Hello friends, it's time to start sixth lecture of this topic bill of exchange। हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ बिल देख रहे हैं और अब तक हमने चार में से तीन केसेस देख ली है विच इज रिटेंशन ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अभी हमारा बचा है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एज यूजुअल ब्लैंक स्लाइड आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। अभी आपको पता होना चाहिए मैं क्या लिखने वाला हूँ। इस पे मैं सीक्वेंस लिखूंगा, फटाफट हम लोग इसको लिख लेते हैं। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये अब बहुत ऑब्वियस हो गया, आपको अभी इसकी आदत हो गई होगी। ये जो सीक्वेंस में लिखते रहता हूं, और आदत ही नहीं, आपको अभी ये याद भी हो जाना चाहिए। अब तक ये सीक्वेंस इतनी बार हमने रिपीट कर लिया है। आफ्टर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स, आफ्टर डेट ऑफ ड्राइंग कम्स डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड आफ्टर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप करके लिखता हूँ ड्यू डेट। क्यों? क्योंकि मुझे ड्यू डेट से पहले एक और इवेंट लिखना है। इस बार वो इवेंट है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये इवेंट है मेरा इस बार। ऑलराइट, अभी देखिए हमने पिछला कंसेप्ट पढ़ा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। डिस्काउंटिंग में क्या होता है? बिल इज ट्रांसफर्ड in favor of बैंक। ये आप लिख भी सकते हैं। आई डोंट थिंक इन एनी रेफरेंस बुक दिस इज गिवन, सो काइंडली राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। मनी इज पेड अगेंस्ट बिल, drawer receives money is paid against bill, and discounting charges are collected, or some charges need to be borne by the drawer. Those charges are known as discounting charges. बिल में क्या होता है? बिल में एग्जैक्टली अपोजिट होता है। बिल इज नॉट ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ बैंक, नॉट ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ बैंक। तो फिर क्या होता है? इफ बिल इज नॉट ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ बैंक, तो क्या होता है? चलो, जैसे हमने बाकी ट्रीटमेंट्स की कहानी सुनी, इसकी भी कहानी सुन लेते हैं। हमारे कैरेक्टर्स फिक्स्ड है ए और बी। अब आपको पता होना चाहिए क्या होगा। ए बी को गुड्स सेल कर देगा, सेल परचेस का ट्रांजैक्शन यहां पे हो जाएगा। उसके साथ ए बिल ड्रॉ करके बी को भेज देगा। सिंस दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बी एक्सेप्ट करके ए को बिल भेज देगा। हो गया। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। समझ लो क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि ए को पैसे की जरूरत पड़ गई होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ए को पैसे की जरूरत नहीं पड़ी है। 3 मंथ्स तक वो रुकने के लिए तैयार है। बट इन द मीन टाइम वो क्या करता है? ही सेंड्स द बिल। ठीक है,
he sends the bill to his bank. जो भी बैंक की वो सर्विसेज लेता है उसको वो बिल भेज देता है. Why? So that bank can collect bill on his behalf on the due date. Collect bill on drawer's behalf. ठीक है. और इसके लिए, इस सर्विस के लिए बैंक जो चार्ज करती है उसे कहते हैं बैंक चार्जेस. तो इतनी सी कहानी है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की. नेक्स्ट स्लाइड. एज यूजुअल हम लोग फ्लो ऑफ इवेंट से समझते हैं जर्नल एंट्रीज. कौन से इवेंट्स कौन सी पार्टीज की बुक्स को अफेक्ट करती है ये हम लोग ड्रॉप डाउन के वे में समझ लेते हैं. दीज आर द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, दीज आर द इवेंट्स that affect the books of drawer. This is the book of drawee. These are the events that affect the book of drawee. This is the payee. Events affect books of payee, but since it is bank in this case, we are not concerned with what entries need to be passed in the books of bank. तो चलिए शुरू करते हैं. 1 यहाँ पे हो गया, इसके लिए भी ये 1 हो गया. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसने ड्रॉवर ने सेल्स की एंट्री पास कर दी, ड्रॉई ने परचेस की एंट्री पास कर दी. दूसरा है ड्रॉइंग ऑफ बिल. जैसे ही बिल ड्रॉ हो गया ड्रॉवर ने एंट्री पास कर दी. तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल. ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉवर को दे दिया, एंट्री पास कर दी. अब तक बैंक में कोई हलचल नहीं हुई है. अभी बिल इज बीइंग सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. अभी यहाँ पे हलचल तो हो गई बट एंट्री पास नहीं हुई. क्यों? क्योंकि ये बैंक की बुक्स है. ड्रॉई जो है उसे ड्रॉवर और बैंक के बीच में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसने अपनी बुक्स में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की. अब मैंने आपको बताया कि ड्यू डेट पे 2 पॉसिबिलिटीज है. आइदर द बिल विल बी ऑनर्ड और इट विल बी डिसऑनर्ड. ठीक है, इट विल बी ऑनर्ड और इट विल बी डिसऑनर्ड. तो ऑनर अगर हो जाता है बिल ऑनर अगर हो जाता है तो बैंक को पता चल जाएगा कि पैसे आ गए, बैंक ड्रॉवर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. बट बुक्स में एंट्री पास कैसे करनी है ये हमारा आउटलुक नहीं है. ये पैसे दे रहा है तो ये अपनी बुक्स में एंट्री पास कर देगा. कौन? ड्रॉई. ड्रॉवर के पास में बिल नहीं है तो वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा. ही इज नो लॉन्गर होल्डिंग द बिल. बट इन केस इफ देयर इज अ डिसऑनर तो भाई हंगामा हो जाएगा. बैंक जाके ड्रॉवर को बोलेगी आपकी पार्टी ने पेमेंट किया नहीं है, बिल डिसऑनर हो गया है. बैंक एंट्री पास कर लेगी जिससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है. ड्रॉई ने पैसे दिए नहीं, उसको पता होगा तो वो भी एंट्री पास कर लेगा. और ड्रॉवर जो है, ड्रॉवर का काम बढ़ जाएगा. उसका काम कैसे बढ़ेगा? जो ड्रॉई है उससे उसको पैसे वापस लेने हैं और जो बिल सेंट है उसका स्टेटस उसे बदलना है. स्टेटस बदलना है मतलब क्या होता है? देखिए, बिल्स रिसीवेबल हमारी बुक्स में, या हमारी बुक्स में कहने से ज्यादा रिलेवेंट है, ड्रॉवर की बुक्स में अपीयर होता है इस स्टेज तक जब तक कलेक्शन के लिए नहीं जाता है. उसके बाद इसका स्टेटस चेंज हो जाता है. इसे हम लोग बुलाते हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है? बेसिकली वन असेट इज बीइंग टर्न्ड इनटू अनदर असेट. इसको भी करंट असेट के रूप में ही हम लोग कंसिडर करते हैं बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ रिसीवेबल्स. ये हमारे लिए रिसीवेबल है या ड्रॉवर के लिए रिसीवेबल है. ठीक है, तो अगर बिल डिसऑनर हो गया तो इसका स्टेटस इनवैलिड हो गया ना. इसको हमको वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल में. तो वो कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्रीज में. सो दीज आर योर जर्नल एंट्रीज.
अभी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा नहीं। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, ड्रॉअर ने सेल्स की एंट्री पास कर दी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेम डे ड्रॉई ने भी परचेस की एंट्री पास कर दी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है और हमारा भी बैंक की एंट्रीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, हिसाब बराबर। दूसरा इवेंट है डेट ऑफ ड्राइंग। तो डेट ऑफ ड्राइंग में ड्रॉअर ने बिल बना के ड्रॉई को भेज दिया, एंट्री पास कर ली, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू ड्रॉई अकाउंट। अब देखिए यहाँ इसकी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल आ गया, खुल गया। ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, एक्सेप्ट करके वापस उसने ड्रॉअर को भेज दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिल्स पेएबल लायबिलिटी जनरेट हो गई, उसने एंट्री पास कर दी ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब यहाँ पे फोर्थ इवेंट जो है, यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज हो गया। देखिए ये जो बिल्स रिसीवेबल था जिसको डेबिट हुआ था उसको हमने क्रेडिट कर दिया और वो किस चीज में कन्वर्ट हुआ है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो इसलिए हमने बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट किया है और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया है। ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है ड्रॉअर बिल के साथ उसकी बैंक के साथ क्या कर रहा है, ये तो एज यूजुअल नॉट एप्लीकेबल ही है। अब अगर बिल ऑनर होता है तो ड्रॉअर कोई एंट्री नहीं पास करेगा क्योंकि ये बिल ऑलरेडी उसने बैंक को भेज दिया है। बिल हैज बीन सेंट टू बैंक, बिल इज सेंट टू बैंक, ठीक है। और ड्रॉई जो है वो एंट्रीज पास करेगा, ठीक है। वो एंट्रीज क्यों पास करेगा, क्योंकि उसने पेमेंट किया है। वो लिख देगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट, और बैंक की बुक में नॉट एप्लीकेबल। अगर डिसऑनर होता है तो बैंक को पता चल जाएगा, बैंक रिकॉर्ड कर लेगी इस बंदे को मालूम है हमने पेमेंट नहीं किया, ये एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स कर देगा ड्रॉअर अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इसका काम बढ़ जाएगा, ड्रॉअर का काम बढ़ जाएगा, तो ड्रॉई उसका डेटर हो जाएगा, उससे उसको पैसे लेने हैं। और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जो यहाँ पे ओपन हुआ था डेबिट देके, वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इतनी सिंपल जर्नल एंट्रीज है। जस्ट रिवाइज द जर्नल एंट्रीज, टेक अ नोट ऑफ इट।